कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। प्रॉब्लम सी लग रही है बॉडी में, कुछ ऐसा कुछ किया वाला प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या धरा वाला नहीं है, वो क्या है, ऊर्जा आपकी थोड़ी सी ऊपर उठी है ना, वह तरंगे महसूस होती होंगी सर पे आपकी। हाँ गुरु जी होती है मुझे, हाँ मतलब होती है। तो वो क्या सर पे जो है होता है कि देवी की ऊर्जा है ना, वह ऊपर गोल गोल ऐसा घूम रही है। तो गुरु जी जो बैक पे हो रहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर के बैक पे ना? वो तो एक दो दिन में हो जाएगा, कम हो जाएगा स्वतः ही। दर्द हो रहा है गुरु जी, बात ये है अभी ना कब कि से कोशिश दर्द हो रहा किया है? तो नहीं, हल्की हल्की सी ना दर्द हो रहा है बैक पे ही, बाकी पूरे सर पे नहीं होता है। जो अपने सर के जो पीछे होता है बाल जहाँ होते हैं ना हाँ सर वही के, बोल वहाँ रहे पे हैं। ये दर्द हो आपको रहा है। दर्द कब से हो रहा है? मुझे 2-3 दिन से हो रहा है। हाँ ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा आज। समझो नहीं होता हाँ कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण हो रहा है, कोई नकारात्मकता जी वगैरह नहीं है। जी जी। क्योंकि ना अभी सामने वाले की ऐसी तबीयत खराब है, कहीं उनको क्रोध रोध करके कुछ करेंगे तो नहीं ना? प्लीज आप सेफ्टी करवा दीजिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ये तो आपकी जब की ऊर्जा अच्छा के कारण थोड़ा दर्द हो रहा अच्छा गुरु जी, है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना गुरु जी? नहीं नहीं, बस आप क्या करो, वो प्राणायाम बोला था ना मैंने, जी जी जी। हाँ वो श्वास बाहर छोड़ के कुंभक तो लगा देना। हाँ 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 बस हाँ वो जी जी जी। लगा दो ना सुबह शाम, तो क्या होगा, वो ऊर्जा सही से रोटेट होगी, तो वो ब्लॉक कर नहीं रहेगी, तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, जी गुरु तो जी, आपको जी ये गुरु कर जी, लो, और तो कल तक आराम हो जाएगा। नहीं हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, जी गुरु जी, ये ऊर्जा का जी है ना, गुरु जी, ऊर्जा अंदर घूमती रहती है ना, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं कभी हमारे नाड़ियों जी में। तो अब ये जी। प्राणायाम करने को बोला था, आपने किया नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ। अच्छा गुरु जी मुझे ये बोलना था, जैसे मैं जाप कर रही हूँ, जाप में ना जो सर पे होता है ना ऊपर पे अपने, हम्म। जहाँ पे अपनी चोटी है वहां पे तो प्रॉब्लम हो रही है, बट जब अपन जाप करते हैं ना तो सर के जो ऊपर होता है ना वहां पे लगता है कुछ चीज दब रही है अपने आप, कुछ हाँ तो मैं वही सनसनाहट बोल रहा हूँ महसूस ना, आपको होती है। तरंगे महसूस हो रही है ऊर्जा। वो क्या है ना, काफी जी ऊर्जा गोल गोल घूम रही है, वो क्या है ना, आपके पूर्व जन्म का दिख रहा है मुझे तो ये। गुरु जी माता जी मुझे मिल जाएंगी ना? हाँ ये ऐसा मैंने चक्र कभी नहीं देखा। वो क्या है ना, ऐसा सुदर्शन चक्र होता है ना कृष्ण का, जी विष्णु का, जी। वैसा वहाँ घूम रहा है, वैसा दिख रहा है कि आपके वो पिछले जन्म की ऊर्जा एक जागृत हो रही है। गुरु जी मुझे माता जी मिल जाएंगी ना? हाँ ये माता जी की तो ऊर्जा है, और कौन है। अच्छा गुरु जी एक चीज और बोलना था गुरु जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। ठीक है आप जो बोल रहे हैं ऐसा है मेरे साथ, ये है वो है पॉजिटिव एनर्जी, बट मुझे घुटन क्यों लगती है? ये तो उसका जवाब तो दे दीजिए, मुझे घुटन क्यों लगती है? मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लग पा रहा है? वो क्या होता है कि हमारी जो आत्मा होती है ना, हम्म। वो हमेशा परमात्मा की ओर ही आगे जाना चाहती है। हाँ इसके ठीक है, लिए मुझे रोना आता है हाँ भगवती तो के उस लिए। समय क्या कि वो चेतना को पता चल जाता है कि मैं भव सागर में फंसा हूँ, तो वो रोने लगता है। हम्म, तो वो तलाशने जी लगता है, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है कि ये आधार संसार में है ही नहीं। तो जी जी ये जी। आधार ना महसूस होने के कारण वो रोने लगता है, या वो अनईजी फील करने लगता है, असुरक्षित महसूस करने लगता है। तब उसको लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ शांति मिलेगी, अशांति ही अशांति। तो ये हाँ प्रथम अवस्था होती है अध्यात्म की, ऐसा। हम्म, तो वो आत्मा को पता लगता है, तो जब वो परमात्मा के कुछ भी मार्ग पता चलने लगते हैं, तो रोना लगता है आत्मा, क्योंकि उसको जी पता है, आपको पता नहीं है आपकी बुद्धि को, पर उसको आत्मा जी को पता है, अंतर्मन को, कि मैं कितने जन्मों से भटक रही हूँ या भटक रहा हूँ, उसको पता होता जी। है। तो वो इसलिए पता लगना इसलिए ऐसा होता है। आप इस ध्यान में और अपनी जब में ही आनंद खोजने की कोशिश करो। वो अंदर अंतर मन में जाने की कोशिश कर रहा है, आपका बाहर मन नहीं लग रहा, अंतर मन लगेगा।
इसलिए मैंने हाँ, बोला था मन आप नहीं अपना लगता। आत्मा में माँ काली का ध्यान करो और उसी का ध्यान करते हुए जप करो बिना माला के। गुरु जी जैसे मैं जाप कर रही हूँ, जब से आपके आश्रम से जुड़ी हूँ, मुझे वाकई में रियली में रिजल्ट मिला है। लेकिन मैंने ना भगवती को जब मैं जाप करती हूँ ना उनके मंत्रों का, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं भगवती को गले लगा के खूब रो रही हूँ, ये फील होता है उस समय। हाँ, ऐसा तो मैं लगता है वो वही बोल रहा है। हूँ, ये आत्मा है ना आपकी, जानती है हम्म, कि वो वहाँ परमात्मा में लीन होना चाहती है। वो आपके अंतर्मन को हाँ पता है, बुद्धि को नहीं पता है। तो वो जी, भौतिक दृष्टि से क्या होता है कि माँ काली दिखती है और आप रो रहे हो, उसमें विलीन होने हाँ के लिए हाँ, तड़प रहे हो, गले लगा पर के। आपके कर्म हाँ अभी बाकी है और माँ आपको अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। बस ये है। जी जी तो माँ यही चाहते जी हैं आपकी गुरु जी। भौतिक जीवन से जो मन है हटा दो, बस अपना कर्तव्य हाँ और माँ की ही सेवा करो, बाकी कुछ। जी 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 जी। तो भी आगे का मार्ग मुझे दिखाते रहिएगा। और रक्षा चाहती हूँ, प्लीज आप, विनती है कि मेरी रक्षा के लिए आप करिएगा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, भी। आपकी अभी ऊर्जा बहुत ही जागृत हो रही है, तो माँ का सुदर्शन चक्र आपके सर के ऊपर घूम रहा है, ऐसा समझ लो। तो जी कोई भी आएगा तो जी वो कट जाएगा, जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जी ठीक है गुरु जी। तो बस निसंकोच आप माँ की अभी कितना माला कर रहे हो जो? गुरु जी मेरी माला जैसे उन्नीस से जपती है वो 11 माला रहती है, और माँ काली की 5 माला, और सावली मंत्र की 1 माला, और सरस्वती का अध्याय हाँ, हाँ। 3 अध्याय 4 अध्याय, मतलब एक दिन में मुझे समाप्त करना है, 2 दिन में 13 अध्याय, वो भी चलता है। फिर चालीसा होती है, बस 2-3 घंटा, 1-2 घंटा लगता है मुझे। ठीक है, बढ़िया है, आप करो, आपकी ऊर्जा बन रही है काफ़ी, वो सर का दर्द स्वतः ही खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जी गुरु जी, ऑल द ठीक, यही बेस्ट। जानना था गुरु जी। ठीक है गुरु जी। नहीं, नहीं, आप ओम आपकी काली गुरु ऊर्जा जी। काफ़ी बढ़ रही है, आपको पिछले जन्म जी। की ऊर्जा भी एकत्रित हो रही है, तो अच्छा, निश्चित ही किसी आपको जन्म में अनुभव मैं होना काली, शुरू हो जाएगा अभी। जी गुरु जी, किसी जन्म में काली जी की भक्ति, हाँ? पिछले जन्म में काली जी की भक्ति। हाँ, अभी मेरे ख्याल से आपको अलग-अलग अभी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जी गुरु जी, आशीर्वाद है आपका। हाँ, नहीं, आप आगे बढ़ो, निश्चित ही आपको जितना समय मिलता है उतना माँ के अभी समझो आप आराम से लेट गई तो भी आपको माँ का आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए जप करते ही सोना है। आप चलते-फिरते भी जप करो, तो माँ की मुझे ही गुरु दी है जी, ये सब कुछ गुरु करो। मुझे गुरु जी बस अब ये स्मरण होता है, जैसे मुझे ध्यान लिया कहीं जाऊं तो बस माँ की याद आती है। और कहीं दूर जो होते हैं ना गुरु जी, जंगल वंगल साइड, जहाँ माँ का स्थान, एक मंदिर है, हुँ। वहाँ भगवती है, जहाँ मैं उनको गले लगा के रो रही हूँ और उनसे लड़ रही हूँ कि मुझे ये जीवन क्यों दिया, मुझे अपने शरण में क्यों नहीं लिया, बस ये रो के उनसे बोल रही हूँ। ऐसा फील हो रहा है मुझे अब। नहीं, निश्चित है आपकी ऊर्जा पिछले जन्म से आप भक्त रही है माँ काली की, तो निश्चित रूप से वो ऊर्जा जी जागृत हो रहा है। मैंने अभी तक ऐसा सुदर्शन कहीं नहीं देखा सर पे। जो जी दर्द हो रहा है ना वो सुदर्शन है। वो आपके जी। शत्रुओं को नाश अच्छा कर देगी, आगे तक कोई भी ऐसा आपको नज़र से देख ही नहीं सकता। जी। तो आप तो चिंता ना गुरु करो, जी माँ आप की भी भक्ति सपोर्ट में। कीजिएगा, साथ दीजिएगा जीवन भर, कुछ भी हो गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी है जीवन भर गुरु जी। हाँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल, भक्त आश्रम का एक शिव शिष्य। का कृपा रहेगी हमेशा और सहायता करती रहेंगी, चिंता ना जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी। करो। ऑल द ओम बेस्ट। काले गुरु जी। थैंक यू। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे साधिका का कि वो माँ काली की साधना के माध्यम से माँ काली ने उनको विशेष सुदर्शन चक्र वाली ऊर्जा है, उनको जब ध्यान में मैंने देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चक्र उनके सिर पर गोल गोल घूम रहा है। वर्तमान में वो दर्द थोड़ा सा उनको हो रहा है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ऊर्जा महसूस हो रही है, पर वो निश्चित ही उनकी रक्षा करेगा। उनकी जो सहस्रार चक्रा होती है, वो अंतिम चक्र होता है, वो जागृत हो रहा है। ये कहीं न कहीं उनका पिछले जन्म की ऊर्जा और भक्त रही होंगी, इसी के कारण वो चक्र जागृत हो रहा हो। ये अंतिम चक्र होता है, इसके बाद परमात्मा से हमें साक्षात्कार होने लगता है। माँ काली रूप में उनको परमात्मा का साक्षात्कार होने के आ रहा है, यानी निश्चित ही उनके जीवन में माँ का दर्शन या उनका साक्षात्कार होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उनके जो जीवन में पिछला आपने एक वीडियो देखा होगा, उनमें किसी उनके ही गुरु या तांत्रिक ने उनकी सिद्धियाँ बाँध दी थी और उनका वशीकरण करने की कोशिश की थी। इस वजह से उनकी सिद्धियाँ दब गई थी और वो जब हमारे आश्रम से वो जुड़े, उसके पश्चात उनके वो बंधन खोल दिए शक्तियों का, क्योंकि इन्होंने बचपन से माँ भगवती की साधना की है और उनकी विशेष कृपा है ही, इसमें कोई संशय नहीं है।
जो परमात्मा से एकदम आतुर रहते हैं तो उनका अंतर्मन रोने लगता है। कभी कभी वो गुरु से भी कभी मिलते हैं ना तो भी रोने आना लगता है। कभी कभी किसी ने अनुभव किया होगा कि कोई सच्चे गुरु से मिलता है तो वो रोने लगता है, उसको ये पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। तो वो अंतर्मन रोने लगता है कहीं, क्योंकि उसको पता है अंतर्मन को वो कभी वृक्ष बना है, कभी पेड़ बना है, कभी पौधा बना है, कभी मछलियां बनी हैं, कभी पशु पक्षी बनना पड़ा है, कितने इस संसार मनुष्य या स्त्री रूप में जन्म लेना है, तो कितनी बार दुख यातनाएं जली है, परमेश्वर को याद किया है, वो सब उसको याद होता है पर बुद्धि को समझ में नहीं आता। वो अंतकरण की बातें होती है। गुरु या परमात्मा से जब हम मिलने लगते तो रोने लगते हैं। ऐसा समझ लेना कि आप अंतिम चक्र पर पहुंचे हो और सहस्रार वगैरह चक्र को आप ध्यान करने लगोगे तो आप छोटी छोटी चीज पे रोने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है मेरा भाव। तो ये बहुत ही रोमांचकारी होता है और हम इतना भावुक और करुणामय हो जाते हैं इस साधना के माध्यम से कि हमारा मन तन सब शुद्ध हो जाता है और हम परमात्मा के इतने निकट हो जाते हैं तब अंतकरण रोने लगता है परमात्मा से, क्योंकि अभी अंतिम स्टेज पे आए, अब सहस्रार पे आए, उसके बाद अब शांति की प्राप्ति होने वाली है इतने सारे दुखों के बाद, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जन्म मिलता है और उसके बाद हम परमात्मा का साक्षात करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को जानता है, अंतकरण जानता है, इसलिए हम रोने लगते हैं और इसके माध्यम से उनको पूर्ण साक्षात्कार होगा साधना के माध्यम से, इसमें कोई संशय नहीं है। हमने कितने लोगों को सिद्ध या सफलता के लिए है देवी देवताओं से बात करवाए, गायत्री हो या कर्ण मातंगी हो, कितने महाकाली के साधक थे उनको सफलता दिलाए। तो ये तो उनको तो विशेष कृपा है और वो विशेष सुदर्शन चक्र सर पे घूम रहा है। तो ये मैंने कभी नहीं देखा, अभी मैं देखता रहता हूँ ना तो इनके महाकाली को देख के मैं गदगद हो जाता हूँ। मैंने पिछली बार भी कहा था, एक तारा साधक से मिलने गया था मैं तारापीठ में, तो उनकी माँ तारा को देखकर भी मैं गदगद हो रहा था, मेरी ऊर्जा सारी ऊपर उठ रही थी, मेरी थर्ड आई है ना इतना पावरफुल बन गया था उनकी देवी को देखते ही, क्योंकि उनकी देवी को प्रणाम किया तो उनकी ऊर्जा भी मुझे प्राप्त हुई, यानी आशीर्वाद मिल गया। भले वो मुझे गुरु मानते थे पर उनका क्योंकि उन्होंने 7-10 साल तक जप किया है, वैसे ही इन साधिका ने भी बचपन से जप किया है, तो उसका फल अलग ही होता है। भले ही चलते फिरते किया हूँ या कैसे भी किया हूँ, पर बहुत ही इतना प्रबल और इस विराट रूप दिखता है ना उनका देख के मैं गदगद हो जाता हूँ। यानी मेरी जो शक्तियाँ होती है ना वो भी उनके सामने ये हो जाती है, यानी रोमांचित हो जाती है। यानी एक परम मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो कैसे ये हो जाता है, उल्लास हो जाती है, तो हमारी शक्तियाँ भी हुंकार भर जाती है। तो बहुत सारे साधक है जो बहुत मेहनत करते हैं और भक्ति भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, इनकी कोई कामना नहीं होती है। जैसे इन साधिका की कोई कामना नहीं है, ना भौतिक ना आध्यात्मिक सिद्धियां वगैरह, बस माँ को प्राप्त करना। वैसे ही तारा माँ का भी साधक का वैसा ही था। तो ये जो निष्काम भाव से साधना करते हैं या भक्ति करते हैं उसमें बहुत ऊर्जा होती है, और जो भक्त होते हैं ना उनके सामने मेरी ऊर्जा भी नहीं चलेगी। भले ही मैं इतना जप वगैरह किया हूँ फिर भी, क्योंकि इनकी जो भक्ति होती है ना वो लाजवाब होती है, और इसीलिए भक्ति को परम पद माना गया, परम योग है ना, भक्ति योग सबसे बढ़िया होती है। इससे संसार में सबसे बढ़िया कोई योग है ध्यान योग, कर्म योग या हठ योग या मंत्र योग, तंत्र योग। तो ये जो भक्ति योग है, हमें हर व्यक्ति को किसी इष्ट को अपनी भक्ति में यानी पूर्णतः समर्पण भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो उसके सामने कोई भी तांत्रिक टिकेगा नहीं ना, कहीं ना कहीं रास्ता मिलता ही है, एक सच्चे व्यक्ति से आध्यात्मिक मार्ग में मिल जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में सच्चा व्यक्ति प्राप्त होना जो सही गाइडेंस करे वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है, यही मुश्किल है। नहीं तो परमात्मा तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं।